देखिए, हरेला पर्व पर हमारी सरकार ने, विशेषकर हरीश रावत की सरकार ने बहुत काम किए थे। एक तो जो उत्पाद पहाड़ी हैं उनका प्रयोग भी बढ़ाया, उनके गुण भी बताए। तो पहाड़ी उत्पादों की मार्केटिंग करने में हरीश रावत ने सबसे अच्छा काम किया और उसी से लोग जाने और अब उनको मंगाते भी उस अनाज को और खाते भी हैं। तो ये सही है, वो बहुत लाभकारी हैं। उनमें आयरन से लेके सभी तत्व पाए जाते हैं। सही हुआ, यहाँ तक कि जापान में उनके बिस्किट बनाने के लिए भी मंगाया गया। सामान जो बहुत सस्ता बिकता था वो महंगा होने लगा। तो ये काम करना चाहिए। जो पहाड़ी उत्पाद है उनका पैसा कैसे मिले, इस पर चिंता। उनके फलों का पैसा कैसे मिले, उन फलों के क्या गुण हैं, इसका प्रचार हम सबको करना चाहिए। और ये काम सर्वाधिक अपनी सरकार में हरीश रावत ने किया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। देश का प्रधानमंत्री भी रहा हो और एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस की ये कमी रही, वो एक्शन नहीं लेते हैं और लेते हैं तो देर से लेते हैं। पहली बार उन्होंने एक्शन जरा जल्दी ले लिया है। अब आगे जो होगा, अब भी भाजपा और मिलकर वो कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल कहाँ से लाएंगे? सरकार बनाने के लिए 101 व्यक्ति चाहिए, तो वो जुटा पाना उनके लिए मुश्किल है। देखो, जब बारिश आती है तो विभागीय लोगों को भी, निजी लोगों को भी, क्योंकि केवल विभागीय वृक्षारोपण से ही हरियाली नहीं आएगी, सबको वृक्षारोपण करना चाहिए। कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। अब एक ये ट्रेंड बनाया जा रहा है कि औषधीय पौधे लगाए जाएं, तो और कुछ नहीं लगा सकते हैं? अपने घर में तुलसी का पेड़ लगा सकते हैं, शुद्ध भी है, पवित्र भी है और इम्यूनिटी की दृष्टि से सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार पौधे लगाए जाने चाहिए। कोई आदमी सोचे हम क्यों लगाएं? अरे अपने गमले में ही लगा लीजिए। आप पे फील्ड नहीं है, जगह नहीं, तो गमले में लगाएं। पौधे लगाने के लिए इसके द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिए और हम सभी का ये दायित्व है कि पर्यावरण की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने शहर, अपने नगर, अपने इलाके में पेड़ लगाएं। देखिए, जो कुछ भी है, सत्ता में धैर्य किया जाता है। अब बहुत सारी बातें हैं, हम लोग भी पब्लिक लाइफ में हैं, हम सोचते हो हमारे साथ कहीं अन्याय हुआ। अब उस अन्याय को अगर चरम तक पहुंचा दोगे तो फिर और ज़्यादा बुरा होता है। ये सही बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लगी हुई है। मुझे तो ये कहने में इसलिए भी कष्ट नहीं है, हमारे यहाँ से जो लोग गए 7 करोड़ तो मिनिमम मिला हर एक, क्योंकि किसी को 10 करोड़ भी मिला। 18 करोड़ का ऑफर भी था मंत्री प्रसाद नैथानी को, दुर्गा पाल जी को भी था 10-12 करोड़ का ऑफर। तो हर एक को पैसा था। मैंने तो रखा हुआ पैसा 81 लौटाया। 7 करोड़ तो हर एक को मिला। जितने गए उसमें मिनिमम 7 करोड़ के तो भागीदार सब हैं, गुनाहगार भी सब हैं, लेकिन 10 से लेके 18 करोड़ भी दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे का सदुपयोग सरकारें तोड़ने में करती है। गहलोत ने ये चीज़ पकड़ ली और इसीलिए उनके साथ उन्होंने इसको, जो हमारा अध्यक्ष रहा सचिन पायलट, उसे भी प्रलोभन दिया होगा। अब नौजवान है, उत्साही भी है, ये सही है, उसने बड़ी मेहनत की थी सरकार लाने में, तो उसे मेहनत का मुआवजा चाहिए था। पर एक ही चूक की, भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र में नहीं फंसना चाहिए था। मुझे लगता है वो उसमें फंस गया और अति तक चले गए। उसका ये दुष्परिणाम हुआ, उसके लोग और उनको भारी सजा भुगतनी पड़ी।